हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। तो सुबह के बज चुके हैं 9 और मैं अभिषेक वर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नैरा सर में। यहाँ हम अभी आज जो है एक नए उत्साह, नई उमंग के साथ नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। लास्ट क्लास में हमने परसेंटेज को भाव भीनी विदाई दी थी। परसेंटेज पूरा कंप्लीट करके उसके बाद अब हम यहाँ पे नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह उमंग के साथ, जो है लाभ एवं हानि। लाभ एवं हानि। तो लाभ और हानि ये इस जीवन के दो प्रोस्पेक्ट हैं, दो पहलू हैं। आप कभी भी ये नहीं कर सकते कि मेरे साथ सिर्फ लाभ ही लाभ होगा और हानि नहीं होगी, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा और लॉस नहीं होगा। क्योंकि हम इस जीवन में आए हैं तो कुछ लाभ भी होगा और कुछ हानि भी होगी, लेकिन हमें लाभ और हानि दोनों से ही सीख मिलेगी। जैसे हम कोई भी बिजनेस करेंगे तो कोई जरूरी नहीं है हमेशा उसमें प्रॉफिट ही हो या हमेशा लॉस ही हो। हम चाहते तो ये हैं कि हमेशा प्रॉफिट ही हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हमें जीवन में कभी लॉसेस भी होंगे, कभी प्रॉफिट भी होंगे। ऐसा ही एग्जाम में है, आप कभी पास भी करोगे और कभी किसी एग्जाम में फेल भी होगे, लेकिन हमें अपनी मेहनत जारी रखनी है, हमें अपनी तैयारी जारी रखनी है। तो लाभ और हानि, इस ये जो बड़ा मैंने इतना फिलोसॉफी का आपको बताया, इसके बाद हम वापस मैथमेटिक्स पे आते हैं कि लाभ और हानि हमारे एसएससी बैंकिंग के जो सिलेबस है, रेलवेज का जो सिलेबस है, इसमें एक टॉपिक है लाभ और हानि। इसमें हम मैथमेटिक्स, ये आपके अर्थमेटिक में आता है, और इसमें हम मैथमेटिकली जो क्वेश्चंस हैं लाभ और हानि के जो पूछे जाते हैं वो करते हैं। लाभ और हानि बेसिकली व्यापार में होते हैं। ये काय में होते हैं? व्यापार में, बिजनेस में। व्यापार या फिर बिजनेस में होते हैं। तो इस ऐसे क्वेश्चंस में हम बेसिकली कुछ दुकानदार या कुछ बिजनेसमैन के बारे में बात करेंगे, या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेसमैन ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई दुकानदार हो। ऐसा भी हो कि ए ने कोई चीज खरीदी और बी को बेची, तो उस ए ने उसका व्यापार किया है, तो वो भी एक तरीके का बिजनेस ही होगा। तो हम यहाँ पर लाभ और हानि में बिजनेस से चीजें देखेंगे। तो आपको सबसे पहले लाभ हानि हम पढ़ें, बिफोर वी स्टार्ट प्रॉफिट एंड लॉस वी हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग। तो हमें कुछ चीजें समझनी होगी जो लाभ और हानि में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमें वो चीजें देखनी है। कुछ आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस या हिंदी में बोलते हैं इसको क्रय मूल्य। क्रय मूल्य सीपी। कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में हम सीपी लिख देंगे। तो सीपी क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है? देखो, कोई भी दुकानदार जिस मूल्य पर वस्तु खरीदता है, या वो व्यक्ति जो बिजनेस कर रहा है वो जिस मूल्य पर वस्तु खरीदता है, वो कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कहलाता है। कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कहलाता है। क्रय का मतलब होता है खरीदना। क्रय का मतलब खरीदना है, तो कॉस्ट प्राइस जिस पर दुकानदार या जो बिजनेसमैन है उसने वस्तु खरीदी, वो कॉस्ट प्राइस कहलाता है। एक दूसरा है सेलिंग प्राइस, तो जिस पर खरीदी गई है। आप पूरा लिख लेना, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा गया है वो कॉस्ट प्राइस कहलाता है। जैसे आप मान लो मार्केट गए और आपने अपने लिए एक बाइक खरीदी 50,000 रुपए की। हालांकि अब ये जमाना बदल चुका है, आजकल 50,000 में हमें बाइक मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी हम इमेजिनरी कंडीशन में मान लेते हैं कि आपने 50,000 की बाइक खरीदी, तो आपके लिए बाइक का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? बाइक का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 50,000। जिस मूल्य पे आपने खरीदी वो आपके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है। अब दूसरी चीज देखते हैं, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस या हिंदी में इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, इसको शॉर्ट में लिख देंगे एसपी।
अब सेल का मतलब होता है बेचना, सेल का मतलब, विक्रय का मतलब होता है बेचना। तो जिस मूल्य पर दुकानदार हमें वो वस्तु बेचेगा, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा गया हो, जिस मूल्य पर किसी भी वस्तु को बेचा गया हो दुकानदार, बिजनेसमैन या किसी के भी द्वारा, तो वो आपका सेलिंग प्राइस होता है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ये दो कंसेप्ट हैं और इन्हीं से प्रॉफिट और लॉस दो चीजें काम में आती है। जैसे आपने मान लो कोई चीज सीपी पे खरीदी और फिर एसपी पे बेच दी। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैंने एक पेन 100 रुपए का खरीदा, 100 रुपए का खरीदा और 120 रुपए का बेचा। कोई एक पेन है वो मैंने 100 रुपए का खरीदा और 120 रुपए का बेचा। अब आपको प्रॉफिट और लॉस इतना तो बेसिक समझ में आता ही होगा कि प्रॉफिट का मतलब हमने कितना उस पे कमा लिया, कितना हमारा लाभ हुआ कि हम कम में लाए थे और ज्यादा में बेच दिया तो कुछ हमने कमा लिया, तो वो प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, कि हमने कितने ज्यादा में वस्तु को बेच दिया। प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, कितने ज्यादा में हमने वस्तु को बेच दिया। तो प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब आपको एक चीज तो पता है कि मैंने 100 रुपए की वस्तु खरीदी थी, कोई भी कितने की खरीदी थी? 100 रुपए की वस्तु खरीदी थी, तो मेरे रुपए कितने लगे? 100 रुपए। तो कभी भी आप ये ध्यान रखना, प्रॉफिट हो या लॉस, ये प्रॉफिट और लॉस जो है, एक बार हम यहां लिख लेते हैं, आप स्टार बना के लिख लो, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पर काउंट होते हैं, सीपी पर काउंट होते हैं। जब तक कि सवाल आपको कहे नहीं कि आपको, जब तक आपको सवाल में कहा नहीं हो ना कि एसपी पे काउंट करना है, तब तक हमेशा हम सीपी पे काउंट करेंगे प्रॉफिट और लॉस को। कैसे? कि मैं 100 रुपए की एक वस्तु लाया, 120 की बेचा, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 20 रुपए का। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो भी देखो। प्रॉफिट परसेंटेज ऐसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज कि सीपी पर कितना प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है सीपी पर कितना इंटू 100। सीपी परसेंटेज का मतलब ही है कि 100 पर कितना काउंट होगा, तो सीपी पर कितना प्रॉफिट काउंट हुआ है उतने इंटू 100। तो वो हो गया, जैसे मान लो एक दूसरे एग्जांपल से समझे, हमने एक पेन 50 रुपए का खरीदा, 50 रुपए का खरीदा और उसको 60 रुपए में बेच दिया। एक पेन मैंने 50 रुपए का खरीदा और 60 रुपए में बेच दिया, तो इस कंडीशन में प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट होगा 10 रुपए का। अब ये तो 10 रुपए है, कभी आपसे परसेंटेज में पूछे कि प्रतिशत लाभ या प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा कि मेरे जिस पर लगा है लाभ वही तो काउंट होगा, कि मुझे 10 रुपए का लाभ हुआ है 50 पर, 10 रुपए का लाभ हुआ है 50 पर, तो 100 पर कितना होगा? तो 100 पर होगा 20%। ऐसे प्रॉफिट परसेंटेज निकलता है। चाहे यहां पे निकाल लो कि 20 रुपए का लाभ हुआ है 100 पर, तो परसेंटेज कितना हो गया? 20%। तो या आप यहां पर लिख लो कि प्रॉफिट क्या होता है और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है। ये तो एग्जाम्पल का था, तो आप यहां पर, ये हमने एग्जाम्पल से समझ लिया इस चीज को। अब एग्जाम्पल को हटा देते हैं और एक प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट का मान यहां से रख देंगे कि एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, ये प्रॉफिट परसेंटेज का आपका फॉर्मूला होता है। लेकिन जैसा जीवन है, सिक्के के, हर सिक्के के दो पहलू हैं, तो हम केवल ये हमेशा निश्चित नहीं कर सकते कि मेरे हमेशा प्रॉफिट ही होगा, मेरे लॉस भी हो सकता है। लॉस कैसे? हमने कोई बिजनेस मान लो किसी भी कीमत पर शुरू किया, हमने कोई वस्तु किसी कीमत पर खरीदी और जब हमने उसको बेचा तो जितना हमने उसमें इन्वेस्ट किया था वो भी हम रिकवर नहीं कर पाए, तो वो कंडीशन लॉस की कहलाती है। कि सीपी, कि हमने जितना इन्वेस्ट किया था वो उतना भी कवर नहीं कर पाए। जैसे लाभ की कंडीशन में क्या होती है, जितना हमने इन्वेस्ट किया था उससे ज्यादा कुछ करेंगे, तो ये ऐसी कंडीशन में एसपी बड़ा होता है सीपी से, कि हमने सीपी से ज्यादा कमा लिया तो वो लाभ है, और जब हम सीपी से कम कमा पाए, कि सीपी बड़ा है एसपी से, जब हम सीपी से भी कम कमा पाए तो वो कंडीशन हमारी लॉस की कहलाती है। जैसे मान लो मैंने एक वस्तु खरीदी 50 रुपए की, 50 रुपए का एक पेन खरीदा, और लेकिन कुछ भी मान लो परिस्थितियां ऐसी आ गई कि जब मैंने उसको बेचा तो 40 रुपए में ही मैं बेच पाया, 40 रुपए में ही मैं बेच पाया, तो लॉस कितना होगा? लॉस होगा कि सीपी माइनस एसपी।
क्योंकि सीपी ज्यादा है तो सीपी माइनस एसपी की मेरा सीपी कितना ज्यादा था और उससे कम में कितने कम में बेचा, कि मैंने सीपी से कितने कम में बेचा, वही हमारा लॉस कहलाता है। तो ये तो हो गया लॉस। अगर हम लॉस परसेंटेज की बात करें, हमने पहले ही डिस्कस किया है कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा हम सीपी पर काउंट करते हैं। तो लॉस हुआ सीपी पर, तो 100 पर कितना होगा। परसेंटेज का मतलब ये है कि कभी भी आपका सीपी अगर 100 हो तो कितने का आपको लॉस होगा। तो लॉस परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। जैसे इस एग्जांपल से समझो कि ये 50 रुपए का लाया और 40 रुपए का ही बेचा, तो इसको 10 रुपए की लॉस हो गया, लॉस हो गया 10 रुपए का। अब ये तो हुआ है 10 रुपए का, लेकिन जब हमसे पूछे कि सर परसेंटेज में बताओ मुझे, परसेंटेज में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे कि 10 रुपए का लॉस हुआ है मुझे 50 पर, तो 100 पर कितना होगा। 10 रुपए का लॉस हुआ है मुझे 50 पर, तो 100 पर कितना होगा, तो 20%। इसका मतलब मुझे 20% का इस कंडीशन में लॉस हो गया। तो ये आपके ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि लॉस क्या होता है और लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ये आपको उम्मीद करता हूं अभी तक 4 चीजें हमने डिस्कस करी वो समझ में आ गई होगी। कॉस्ट प्राइस जिस मूल्य पर खरीदा जाता है, सेलिंग प्राइस जिस मूल्य पर बेचा जाता है, और प्रॉफिट कंडीशन क्या होती है कि जब हम सीपी से ज्यादा में बेच दें तो वो प्रॉफिट है और प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देंगे। लॉस जब हम सीपी से भी कम में बेचना पड़े तो वो लॉस है और ये लॉस परसेंटेज निकाल देंगे। ये परसेंटेज लॉस का आपका फॉर्मूला है। अब हमने देख लिया प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर काउंट होते हैं, कॉस्ट प्राइस पर काउंट होते हैं, अनटिल एंड अनलेस यू हैव टू बीन सेड दैट यू हैव टू काउंट प्रॉफिट ऑन एसपी, कि अगर आपको जब तक नहीं कहा हो कि आपको प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर काउंट करना है, तब तक आप हमेशा कॉस्ट प्राइस पर काउंट करोगे। अब एक चीज देखो, यहीं तक हमारा काम खत्म हो जाता, लेकिन हम इंडियंस की क्या आदत है, खास तौर से भारतीय महिलाओं की, इंडियन जो लेडीज हैं उनकी क्या आदत है, उनको करनी है बार्गेनिंग। आदमी भी करते हैं लेकिन लेडीज कुछ इसमें एक हद तक आगे है, बार्गेनिंग करती है लेडीज। बार्गेनिंग क्या होती है, बार्गेन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा कि बार्गेनिंग से हमें क्या समझ में आएगा। बार्गेन का मतलब होता है मोल भाव करना। मोल भाव कि आप मान लो आप दुकान पे गए और दुकानदार ने कहा कि साहब ये चीज मेरे 110 रुपए की मैं बेचूंगा। दुकानदार ने कहा कि मैं एक चीज 110 रुपए की बेचूंगा, और आपके साथ आपकी मम्मी या आपकी बहन या आपकी वाइफ जो भी गई है, लेडीज की खास तौर से होती है, आदमी भी करते हैं पर लेडीज की थोड़ी ज्यादा आदत है कि आप क्या करोगे, वो कहेगी नहीं नहीं भैया 100 रुपए का ही लगा लो, नहीं नहीं भैया आप तो 100 रुपए का ही लगा लो, पड़ोस वाला दुकानदार तो इतने में ही दे रहा है, आप 100 रुपए का ही लगाओ, आप 90 रुपए का ही लगा लो, आप 80 रुपए का ही लगा लो। जैसे एक बार की बात है, एक जो लड़की थी एक, वो पेट्रोल भराने गई एक पेट्रोल पंप पे, तो उसने पेट्रोल पंप वाले को कहा कि भैया पेट्रोल क्या भाव है, तो पेट्रोल वाले ने कहा जो भी अभी रेट चल रही है कि 120 रुपए पर लीटर है मैडम, 120 रुपए पर लीटर है। तो उस लड़की ने कहा कि भैया हम तो हमेशा यहीं से लेते हैं, ठीक ठाक भाव लगाओ, आपका पड़ोसी तो 100 रुपए पर लीटर में ही दे रहा है, आपका पड़ोसी तो 100 रुपए पर लीटर में ही दे रहा है। तो उसने कहा हे मेरी माता वो डीजल का काउंटर है और डीजल सस्ता है। तो ये आपकी इस एक उदाहरण से आप समझ जाओ कि महिलाएं तो मोल भाव करेगी, वो 100 रुपए से 120 का 100 में ले लेगी, चाहे उनको डीजल और पेट्रोल का फर्क नहीं पता। तो महिलाएं मोल भाव करती है, पुरुष भी मोल भाव करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, मान लो उसने 100 रुपए का बताया तो आप कहोगे नहीं भैया 90 रुपए का, नहीं भैया 90 रुपए का। जैसे एक और उदाहरण देख लेते हैं। एक महिला गई थी, ये कुछ आपके थोड़ा सा फनी एलिमेंट है कि एक महिला गई थी और उसने एक दुकानदार को कहा कि भैया मुझे कुछ, उसको पसंद आ गई थी चीज, ब्यूटी प्रोडक्ट था, कि भैया मुझे इसकी प्राइस बताओ। तो उसने कहा 70। उसने कितना कहा 70। तो उसने कहा नहीं भैया ये तो ज्यादा है, आप मुझे इसको 50 तक अरेंज करो, 50 तक अरेंज करो, मुझे तो 50 में ही ये चीज लेनी है। तो उस दुकानदार ने कहा कि मैडम आपने सुनने में गलती कहा है, मैंने 17 कहा है, मैंने कितना कहा है 17, और आप मुझे 50 अलाउ कर रहे हैं, मैंने 70 नहीं कहा।
तो उसने कहा अच्छा 17, तो भैया फिर ये 12 रुपए की ही है, तो 12 की ही है। तो ये कंडीशन है, आप महिलाओं को कितनी भी कम दे दो वो तो मोल भाव करे बिना नहीं आएंगी, उनको पता है कि मैं सस्ते में लाई हूं तो कुछ मैंने बचत की है। तो 100 रुपए से मान लो आपको 90 रुपए का देना है, तो जो दुकानदार है हमारे वो भी इंडियन ही है, तो उन्होंने ये चीज समझ ली कि इंडिया में तो दोस्तों मोल भाव होगा, बार्गेनिंग होगा, तो उन्होंने एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया मार्क प्राइस का। यहां से एक नए कंसेप्ट की शुरुआत होती है मार्क प्राइस। मैक्सिमम सॉरी मार्क प्राइस आपने जनरली देखा होगा, किसी भी दुकान पे आप जाते हो तो उस जो भी आपने वस्तु खरीदी है, मान लो जींस खरीदी है कोई या पैंट खरीदी है, तो उस पे एक पैसा मार्क होता है, मान लो 750 रुपए। जींस की बात कर रहे हैं तो 150 तो थोड़ा सा कम हो जाएगा कि 750 रुपए मार्क है। फिर आप जाओगे, आप बोलोगे नहीं नहीं भैया 750 तो ज्यादा है, थोड़ा अरेंज करके लगा लो, फिर वो आपको 650 तक दे देता है। तो ये आपकी कंडीशन है। तो जब दुकानदारों को पता पड़ा कि इंडियंस तो मोल भाव करेंगे, तो एक नया हमारा कंसेप्ट आया मार्केट में, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस, मार्क प्राइस का मतलब क्या है? चिन्हित मूल्य या अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य ये क्या होता है? मार्क प्राइस बिल्कुल जैसा नाम से पता है, अंकित मूल्य की आपने इतने पर मार्क कर दिया उसको, आपने उसकी अपनी तरफ से मात्रा निर्धारित कर दी, अपनी तरफ से प्राइस निर्धारित कर दी कि इतने पर मूल्य चिन्हित किया हो, जितने पर मूल्य चिन्हित किया हो वो आपकी मार्क प्राइस कहलाती है। क्या कहलाती है? मार्क प्राइस। कैसे कि मान लो आपको पता है कि मोल भाव तो होंगे, और दुकानदार जो दुकान खोल के बैठा है तो वो कमाने के लिए ही बैठा है, कमाने के लिए ही बैठा है। उसको पता है कि मैं अगर 100 रुपए बताऊंगा, मान लो उसके वो चीज पड़ी है 80 रुपए की, 80 रुपए की वो चीज पड़ी है, ये उसका कॉस्ट प्राइस है, और उसने ये सोचा कि यार मैं 100 रुपए की बेच दूंगा ना तो मेरे दुकान का खर्चा भी निकल जाएगा, और 20 रुपए का तो मुझे प्रॉफिट ही चाहिए, क्योंकि मुझे भी मेरे बच्चों के स्कूल की फीस भरनी है, मुझे भी मेरी दुकान चलानी है, तो मुझे इस पे 20 रुपए कमाने हैं। कितने कमाने हैं दोस्तों? 20 रुपए। अब आपको उसको पता है कि मैं 100 रुपए निर्धारित करूंगा, तो कोई होशियार आएगा, कोई लेडी आएगी, कोई आदमी आएगा, वो बोलेगा भैया 100 रुपए तो ज्यादा है, आप इसके 90 ही लगा लो, आप इसके 90 रुपए ही लगा लो। तो 90 रुपए में उसको फायदा होगा नहीं, उसके पड़ती नहीं खाएगी, इतने में वो नहीं बेच सकता। तो उन्होंने एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, क्या कि हम कर देते हैं मार्क प्राइस एक्स्ट्रा। मार्क प्राइस का मतलब हम इतने रुपए पर मार्क कर देंगे, भले ही वो मेरे कितने रुपए की भी पड़ी हो और मैं उसको बेच भी 100 में दूंगा, पर मैं उसको मैंने मार्क कर दिया 120 रुपए। ये 80 रुपए की पड़ी थी, ये चाहता है कि मैं 100 रुपए में बेचूं, और 120 रुपए इसने चिन्हित कर दिया, इसका मान मार्क कर दिया। तो ये मार्क प्राइस वो होता है जितने पर वस्तु मार्क की जाती है। तो 120 रुपए चिन्हित कर दिया और 100 रुपए में बेच देगा, तो अगला भी खुश कि भाई आप 120 बताओगे, वो अगला कहेगा नहीं नहीं भैया आप तो कम लगाओ कम लगाओ, 100 तक देंगे, तो 100 रुपए में ये दे देगा। इसके 100 रुपए में देने का भी काम हो गया और अगला भी खुश हो गया। तो मार्क प्राइस, तो ये मार्क प्राइस होता है। मार्क प्राइस जनरली दुकानदार इस हिसाब से मार्क करता है कि कुछ डिस्काउंट देने पर भी उसको प्रॉफिट हो जाए। तो मार्क प्राइस से डिस्काउंट का कंसेप्ट आया। डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, डिस्काउंट का मतलब होता है छूट या बट्टा। मतलब दुकानदार ने जितने पर वस्तु मार्क करी है, आप लोग होशियार हो तो आप उससे कुछ कम में चाहते हो, तो जो कमी की जाती है वस्तु पर वो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कि आपने मार्क प्राइस पर कितनी कमी करी, जो मार्क है उससे कितना कम में बेचा। जैसे ये 120 रुपए की मार्क थी और आपने 20 रुपए में बेची, 20 रुपए में 20 रुपए कम में बेची, तो ये छूट होगी 20 रुपए की। तो छूट क्या होती है? मार्क प्राइस से कितने कम में आपने वस्तु सेल की, तो वो होता है डिस्काउंट या छूट। अब आप बताओ ये कितने की मार्क थी वस्तु? डिस्काउंट परसेंटेज की हम बात करें कि कितने की मार्क थी? 120 रुपए की। अब आपसे 20 रुपए डिस्काउंट है, अगर परसेंटेज पूछे तो आप यहां पर लिख लो कि डिस्काउंट मार्क प्राइस पर काउंट होता है, मार्क प्राइस पर काउंट होता है, कि डिस्काउंट जो होता है आपका वो मार्क प्राइस पर काउंट किया जाता है, डिस्काउंट मार्क प्राइस पर काउंट होता है। तो डिस्काउंट परसेंटेज हो जाएगा आपका, डिस्काउंट एमपी पर दिया है इंटू 100,
कि एमपी पर हमने इतना डिस्काउंट दिया है तो 100 पर कितना। जैसे इस एग्जांपल में समझो हमने यहाँ डिस्काउंट परसेंटेज ज्ञात करनी हो तो 20 रुपए का डिस्काउंट मैंने दिया है 120 पर, 20 का डिस्काउंट दिया है मैंने 120 पर, तो 100 पर कितना देता वो डिस्काउंट परसेंटेज हो जाएगी। या आप इसको यहाँ काटोगे तो 1/6, 1/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 16 एंड 2/3। तो 120 रुपए की वस्तु अगर 100 रुपए में बेची जाती है तो उसको डिस्काउंट दिया जाता है 16 से ही 2/3%। तो ये डिस्काउंट परसेंटेज का प्रॉफिट है फॉर्मूला है एमपी माइनस एसपी अपॉन एमपी इंटू 100, एमपी माइनस एसपी अपॉन एमपी इंटू 100। तो अभी तक की हमारी जो 20 मिनट की क्लास हुई है आज की, उसमें हमने 3 चीजें देखी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। मार्क प्राइस हमेशा जो है अधिक अंकित किया जाता है, ये इंडिया के लिए खास कंसेप्ट बनाया गया है। और ये सेल भी इसीलिए होती है कि आप पहले ही ज्यादा कीमत बढ़ा दो और फिर उसको डिस्काउंट देकर सेल के नाम पर वस्तुएं बेच दो। सेल में आप सभी लोग गए होंगे। तो उसके बाद हमने 2 चीजें और देखी, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट क्या होता है लाभ, लॉस क्या होता है हानि, और डिस्काउंट क्या होता है आपकी छूट। तो अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं और क्वेश्चंस करते हैं कि क्या इसमें प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से हमारा काउंट होता है। आगे भी जहां नीड होगी हम और जो है फॉर्मूले जो भी हैं वो डिस्कस कर लेंगे। बाय सेलिंग आज की क्लास का देखो पहला सवाल प्रॉफिट एंड लॉस का, तो इसको बिल्कुल उत्साह के साथ हम उत्साह के साथ बिल्कुल वेलकम करेंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे क्योंकि यहीं से हमारे नींव हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस की शुरुआत हो रही है कि हम कैसे प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, बाय सेलिंग अ कार फॉर ₹64,000 मिस्टर नरेश लॉस्ट 20%, मिस्टर नरेश लॉस्ट 20%, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार इज, कि 64,000 रुपए में किसी कार को बेचने पर श्रीमान नरेश को 20% की हानि होती है। तो कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आप देखो 64,000 रुपए में किसी वस्तु को बेचा तो 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है। अब आप देखो हानि क्या होती है कि कितने कम में बेचा। अब जैसे ऐसे सवालों को क्या करेंगे, 20% की हानि, 20% की हानि होती है। अब आप देखो क्या होता है, हमने हानि में देखा था परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस, कि मतलब अगर 100 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो 20 रुपए कम में बेचा। यही हमारी कंडीशन थी कि 20% का मतलब क्या है कि अगर ये परसेंटेज जो है हमेशा कॉस्ट प्राइस पर काउंट होती है, कि अगर मान लो मेरा कॉस्ट प्राइस 100 रुपए था तो मैंने 20 रुपए पर बेचा, 20 रुपए कम में बेचा, 80 रुपए पर बेचा। यही आपका प्रॉफिट और लॉस का कंसेप्ट है। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये 100 यूनिट और 20 यूनिट समझ में आ गया, या ऐसे समझ लो 20% की हानि, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/5, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/5, यानी कि हानि किस पर काउंट होती है सीपी पर, हानि किस पर काउंट होती है सीपी पर, यानी कि 5 की हानि है तो 5 की लाया था और 1 की बेचा। ऐसे भी आप कर सकते हो, रेशो ही तो आया है 20% हानि से, 20% का मतलब 20/100। तो आप देख लो कि 100 पर 20 की हानि हुई है तो 80 की बेचा, या फिर इसको 1/5 भी लिख सकते हैं कि 5 पर 1 की हानि हुई है, यानी मैं 5 की लाया था और 1 रुपए कम में 4 में बेची है। तो ये आपको समझ में आ गया, इससे ये आपका कंसेप्ट डेवलप होता है। तो हम इसमें 100 और 120 पर काउंट नहीं करेंगे, हमेशा हमें सिंपलेस्ट कैलकुलेशन रखनी है हमारी। तो हम ऐसे करेंगे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/5, 1/5, यानी कि अगर ये 5 रुपए की वस्तु लाया था तो 1 रुपए की हानि होकर 4 में ही बेचेगा। तो हमने मान लिया सीपी बराबर 5 यूनिट है और एसपी बराबर 4 यूनिट है। अब आप फॉर्मूले वगैरह लगाते रहो, उनमें इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, 5 रुपए की लाया और 4 में बेचा, बेचने का प्राइस क्या दिया हुआ है 64,000, कि 64,000 में एक वस्तु को बेचता है तो इसको इतना नुकसान होता है। मतलब 4 यूनिट की वैल्यू 64,000, 4 यूनिट की वैल्यू क्या है सवाल में 64,000। तो हमें इसका मतलब हर एक चीज कितने गुना है 16,000,
4 यूनिट की वैल्यू अगर 64,000 है, सवाल में हमने माना है 20% से 5 की लाया तो 4 में बेचेगा, 4 की वैल्यू 64,000 है, यानी कि हर एक चीज 16,000 गुना है, हर एक चीज 16,000 गुना है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 5 यूनिट्स, 16,000 इंटू 5, कि एक की वैल्यू 16,000 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80,000। तो ये 80,000 रुपए की कोई वस्तु इसने खरीदी थी और जब इसको 20% लॉस पर बेचेगा तो आपके जो है 64,000 रुपए की बिकेगी। ये आपका तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका है, कोई कैलकुलेशन नहीं है कि 20% का मतलब 1/5 की 5 की लाया था तो 4 की बेची हमने, 4 की वैल्यू 64,000 है, डायरेक्ट 5 की वैल्यू 80,000, बिल्कुल आसान है। अब देखो ये एक बार मैं आपको समझा दूं ये हुआ कैसे, मतलब आपके ये कह रहा है अब इसको x मान के करते तो आपको कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ती वो देखो एक बार, क्योंकि हमें हर एक चीज बेसिक से भी समझ में आनी चाहिए, हमें कार का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया CP बराबर x रुपए, CP बराबर x रुपए है, तो 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है तो SP कितना होगा 20% की हानि, यानी कि अगर 100 का था तो 80 में ही बेची इसने, कि CP अगर x है और बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी 100 की अगर लाया था तो 20 कम में बेचेगा, तो SP हो जाएगा x का 80%, x का 80%। तो आपको x के 80% की वैल्यू 64,000 दी हुई है, x के 80% की वैल्यू 64,000 दी हुई है, तो x को सोल्व कर लेंगे, 64,000 इंटू 100/80 इंटू 100/80। अब आप इसको सोल्व करोगे तो भी आपके सामने x की वैल्यू 80,000 ही आएगी, x की वैल्यू 80,000 ही आएगी। क्यों? क्योंकि आप इसको कैलकुलेट करो, चाहो तो इसको 4/5 कर सकते हो, तो ये हो गया 5/4, ये 4 से कट जाएगा 16 बार, तो 16 पंजे 80,000 इसका आंसर आ गया। तो आपको लेकिन ऐसा करना नहीं है, जब हमारे पास इजी तरीका है तो हम इजी को ही काम में लेंगे, कि 4 की 5 पे 1 की हानि हुई है, वहां से भी हम वही कैलकुलेट कर रहे हैं, 4 की वैल्यू 64,000 है तो 5 की वैल्यू 80,000। चाहो तो मैं आपको एक बार इसको क्रॉस चेक करके भी बता सकता हूं कि देखो आपने 80,000 रुपए की कोई चीज खरीदी है, 80,000 की कोई चीज खरीदी है और इस पे 20% की हानि खाई है, यानी कि 20% इसका निकाल लो। ये आपको जरूरत नहीं है, मैं एक बार इसको क्रॉस चेक करके बता रहा हूं, ये 20 से कटेगा 0 बार, ये 0 से 0, यानी कि 16,000 रुपए की हानि खाई है। 80,000 का 20% यानी कि 16,000 रुपए कम में बेची है, तो 80 में से 16,000 घटा दो, कितने में बेची 64,000 में, और यही 64,000 हमारा है, तो इसका मतलब हम कर तो सही रहे हैं। तो आपको क्या करना है, 20% की हानि यानी कि 1/5 की, 4 की वैल्यू 64,000 है तो 5 की वैल्यू 80,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सोनू वाज टू सेल हिज हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट नहीं आएगा यहां पर, हैंड कार्ट आएगा, हैंड कार्ट। इफ सोनू वाज टू सेल हिज हैंड कार्ट फॉर ₹720, he would sell 25, he would lose 25% to gain 25% of the selling price is। क्या है कि सोनू कोई व्यक्ति है, अगर वो अपना रिक्शा 720 रुपए में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है, 25% की हानि होती है, तो 25% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में विक्रय मूल्य होना चाहिए, उसे कितने रुपए में उस वस्तु को बेचना चाहिए। तो बिल्कुल हम जो सिंपल तरीका है उससे करेंगे कि 25% की हानि होती है, यानी कि 1/4, 25% की हानि होती है, यानी कि 1/4, 4 रुपए की लाया था तो 3 रुपए की बेचता है, 4 रुपए पर 1 की हानि होती है, यानी कि अगर इसका CP 4 यूनिट था तो हमें SP जो होगा हमारा 3 यूनिट ही होगा, 3 यूनिट ही होगा। 25% प्रॉफिट का सॉरी लॉस का मतलब यह है। अब हमें आप ध्यान रखो, CP नहीं पूछा गया है, हमें CP नहीं पूछा है, ये यूं कह रहा है कि अगर इसको 25% लाभ कमाना होता, 25% लाभ कमाना होता तो CP क्या होता। दूसरी कंडीशन देखते हैं, सेकंड कंडीशन में इसको 25% का लाभ कमाना है, यानी कि 1/4, 4 रुपए पर 1 रुपए का लाभ कमाना है, यानी कि ये 4 रुपए था तो इसको 1 रुपए का लाभ कमाकर 5 रुपए में बेचना पड़ेगा,
ये चीज आई या नहीं आई समझ में, कि पहले 4 रुपए की लाकर 3 रुपए में बेच रहा था, अगर 25% हानि है तो 25% का लाभ कमाना है, यानी कि 1 यूनिट का लाभ कमाना है 4 पर, तो 4 की लाया है तो 5 पर बेचेगा। अब आप देखो ये 720 रुपए में बेचता है अगर 25% की हानि हो, कि 3 यूनिट की वैल्यू सवाल में क्या दी हुई है 720, कि अगर 25% हानि पर बेचता है, 3 यूनिट की वैल्यू सवाल में 720 है, तो आपको 25% प्रॉफिट पर यानी 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो वो हो जाएगा 3/5। 3 यूनिट की वैल्यू 720 है तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1200 रुपए। 3 से इसको काटेंगे 720 को तो 240 बार जाएगा, 240 इंटू 5 1200, तो ये आपके 1200 रुपए में इस वस्तु को बेचेगा। आ गया या नहीं आया समझ में? एक बार हाँ या ना, यस और नो आप कमेंट में बोल दीजिए। कि अब आप देखो, आप 2 स्टेप में इसको कर सकते थे सवाल को। आप क्या पहले तो इसको यूं करते कि माना मैंने x माना है और 75% x की वैल्यू ये है, फिर आप x निकालते, फिर उसके बाद में दूसरी कंडीशन मानते 25% प्रॉफिट, तो 75% x का 125% निकालते। लेकिन उतना हमें नहीं करना, आप सिर्फ इतना समझो 25% का लॉस है, यानी 4 की लाया तो 3 की बेचा। दूसरी कंडीशन में मुझे 25% का प्रॉफिट कमाना है, मतलब मैं 4 की लाया तो 5 की मुझे बेचनी है, तो 3 की वैल्यू 720 है तो 5 की वैल्यू 1200 हो जाएगी। अगर आप थोड़ी सी और कंसेप्ट डेवलप कर लो, समझ डेवलप कर लो, तो ऐसे भी कर सकते हो कि 25% का लॉस है, कैसे करना है देखो एग्जाम में, वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। 25% का लॉस है यानी कि 3 की बेचेगा, 3 की बेचेगा, और 25% का लाभ कमाना है तो 4 की जगह 5 की बेचेगा। 3 की वैल्यू 720 है तो 5 की वैल्यू होगी 1200। अब सिर्फ इस एक इतनी सी स्टेप में आपका पूरा आंसर हो गया। ऐसे अगर आप ऐसी अप्रोच से डिस्कस करोगे तो आप 5-10 सेकंड में ये सवाल कर लोगे। 25 सेकंड तो बहुत ज्यादा हो गया, हमें इस अप्रोच से करना है। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है, हम यहाँ पर ये बेसिक समझें, क्योंकि जब तक हम बेसिक डिस्कस नहीं करेंगे हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वहां एग्जाम में आप सीधा माइंड में कैलकुलेट कर लोगे कि 25% का लॉस है, यानी 4 की जगह 3 में बेच रहा है तो 720 है। 25% का प्रॉफिट कमाना है तो 4 की जगह 5 में बेचेगा। 3 की वैल्यू 720 है, 5 की वैल्यू 1200, ये आपका आंसर। तो देखो अब ये जो आगे इसका क्वेश्चन है ये हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज की क्लास हमारी समय समाप्ति की ओर है। अब हम कल की क्लास में इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज भले ही हमारे सवाल 2 ही हुए हों, लेकिन हमने जो है बेसिक इसका समझ लिया है, हम हर एक चीज से वाकिफ हो चुके हैं कि सीपी क्या है, एसपी क्या है और मार्क प्राइस क्या है। तो हमें ये सब चीजें डिस्कस करनी थी, तो हमने ये डिस्कस करी, और इसके आगे कल से हमें सिर्फ क्वेश्चन करने हैं, ये क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं, और सीपी और एमपी से रिलेटेड जो भी कुछ नए फॉर्मूले आएंगे वो उस समय डिस्कस कर लिए जाएंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद।